हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में घात और घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो घात किसको कहते हैं और घातांक क्या है, हम इसे बारी बारी से देखेंगे। चलिए पहले हम समझते हैं घात क्या है। तो घात या घाती रूप किसी भी संख्या को जब उसके घात के रूप में लिखा जाता है तो हम उसे कहते हैं घाती रूप। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 3 लिखा गया है, 3 को 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे यानी कितनी बार लिखा गया। अब इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 कितनी बार आया है, 6 बार, तो इसका घात हो गया 6। 3 घाते 6 लिखेंगे। इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान ले कोई राशि ए है तो ए गुणे ए गुणे ए गुणे, अगर हम डाट डाट करके कर दें तो इसका मतलब n बार हो गया, तो इसका पावर हो जाए कितना, a पावर n हो जाएगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि वह राशि जितनी बार होगी, जितनी बार उसका उसमें गुणा किया रहेगा, वही उसकी घात होगी। तो इसमें देखिए 3 इसका आधार है और 6 इसका घातांक है, तो इसको हम कहते हैं इसका किसी राशि का घाती रूप। और घातांक क्या है, घातांक उस राशि के ऊपर जो बार लिखा होता है, पावर लिखा होता है, उसी को हम कहते हैं घातांक। तो ये घातांक हो गया और इसका आधार 3 हो गया। तो अब हम घाती संख्याओं का गुणा और भाग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कोई फार्मूला ले, एक इसका फार्मूला है जिसे हम कहते हैं कि a पावर m गुणे a पावर n। तो इसका रूल के नियम से ये होता है a पावर m प्लस n। ये एक फार्मूला है। तो इसमें देख रहे हैं गुणा किया गया है, तो इस गुणा में देख रहे हैं इनकी घातों को एक साथ जोड़ दिया गया है। लेकिन इसमें ये भी देख रहे हैं कि इनका आधार बराबर है। जब आधार बराबर रहेगा तो हम उनके घातांक को जोड़ देंगे। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 7 की घात 3 गुणे 7 की घात 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 की घात 3 धन 5, तो बराबर कितना हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 7 की घात 8 हो जाएगा। 5 3 8 हो गया। तो इस रूल का ये फॉलो कर रहा है। आधार अगर बराबर है तो घात को हम जोड़ देते हैं। और यही होता है, अगर आधार बराबर हो और गुणा किया गया हो, गुणा के स्थान पर भाग किया गया हो, तो हम क्या करते हैं, हम तब इनके घात को घटा देते हैं। चलिए इसके लिए देखिए, ये होता है जैसे लिखा रहे कि a पावर m भागे a पावर n। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा a पावर m माइनस n। तो इस पर देखिए ये आपका फार्मूला है। अब इस पर कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं कि 10 की घात 7 भागे 10 की घात 3। तो देख रहे हैं 10 की घात 7 है और 10 की घात 3 है। इसमें आपने क्या किया था, गुणा लगा था, तो आपने उसको जोड़ दिया। लेकिन इसमें भाग लगा है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको आप घटा दें। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की घात 7 माइनस 3 आ जाएगा 10 घाते 4 हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल लेकर के, कोई भी प्रश्न लेकर के कर सकते हैं। इसी तरह से अगर घात के ऊपर घात लगी है तब आप क्या करेंगे, जैसे लिख दिया जाए कि ये 3 घाते 3, इसके ऊपर घात 3 लग जाए, तो इसका भी एक रूल है। देखिए अगर हम इसका भी रूल पहले लिख दें, जैसे लिखा रहे कि a पावर m
होल पावर n। देख रहे हैं घात के ऊपर घात लगा है, तो जब इस तरह का हो तो हम इसको लिखते हैं a पावर m गुणे n, या हम इसको लिख सकते हैं a पावर m n। देख रहे हैं अगर घात के ऊपर घात लगी है तो हम क्या किए, घात में घात का गुणा कर दिया गया है। चलिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 3 और इसके ऊपर घात लगा देते हैं 4 और इस घात के ऊपर हम 2 की घात लगा दिए। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं इसका मान कितना होगा। आप सीधे बता देंगे कि 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाए कितना, 3 घाते 4 गुणे 2। 4 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 घाते 8। और देखिए कि अगर मान लें हम 5 ले लें और इसी में गुणे 3 ले लें और इसके ऊपर घात लगा दें 2 का, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। आप इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर इस तरह की कोई राशि है तो आप क्या करेंगे, इसे आप लिखेंगे 5 घाते 2 गुणे 3 घाते 2। अब देख रहे हैं इसमें दोनों अलग अलग राशियां हैं। एक पर एक का आधार है 5 और दूसरे का आधार है 3, तो इसलिए इनको हम अब जोड़ नहीं सकते। चलिए थोड़ा सा और इसमें देखते हैं कि अगर किसी राशि के ऊपर घात 0 लगा हो तो उसका मान क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्रश्न ले लिया कि 7 घाते 3 भागे 7 घाते 3। देख रहे हैं 7 में हमने 7 घाते 3 पर 7 घाते 3 का भाग दिया जा रहा है, तो माने हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 7 घाते 3 माइनस 3। तो 7 में से 7 की घात हो गई 3 माइनस 3, मैंने 3 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 7 घाते 0। अब देखिए अब 7 की घात 0 आ गई, तो अब आपको समस्या होगी कि इसको हम क्या लिखें। तो 7 की घात अगर 0 हो गई तो इसका मान हमेशा 1 होता है, ध्यान में रखिएगा। इसके लिए भी आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि a पावर 0 इक्वल टू होता है 1। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी अशून्य राशि का घात अगर 0 हो जाएगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा, चाहे जो भी राशि हो, चाहे लेकिन शून्य न हो। शून्य के लिए नहीं, शून्य को छोड़ करके जितनी भी राशियां हों उन राशियों के ऊपर पावर 0 का लग जाएगा तो उसका मान 1 होगा। ये आप ध्यान में रखिए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।